हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जगदीश आप सबका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने हाइपरटेंशन के बारे में बात की थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होता क्या है, उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है और उसके नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें से आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर क्या है, उनसे कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि हाइपरटेंशन से बचाव कैसे करना है, मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो है वो है लाइफस्टाइल। यानी कि अभी जो लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं वो इतना हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। तो लाइफस्टाइल एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है बीमारियों जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और भी कई बीमारियों में। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करने वाले वो है हमारा एक्टिविटी। यानी कि अगर आप अपना डेली एक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाते और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद जो होता है डाइट, यानी कि आपका शरीर का वजन ज्यादा है, आप ओबेस है तो भी अपने आप में एक हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद हाँ, कई लोगों में फैमिली होता है, यानी कि अगर इसके परिवार में किसी को है तो उसके पेरेंट्स में से बच्चों को आ सकता है। तो एक नॉन मॉडिफाइबल यानी कि उसको मॉडिफाई नहीं किया जाने वाला एक रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाई ना किए जाने वाले और भी रिस्क फैक्टर है जैसे कि आपका एज, यानी कि अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर है तो भी एक हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर है। अगर आप नमक का सेवन ज्यादा करते हैं तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप कोलेस्टेरॉल यानी कि ज्यादा फैट फूड खाते हैं तो भी उसमें हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा कोलेस्टेरॉल खाने से नलियों में या तो शरीर में जो खून की धमनियां होती है उनमें प्लेक बन जाते हैं और हाइपरटेंशन बढ़ जाने का रिस्क रहता है। और भी बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां है जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसमें भी हाइपरटेंशन होने का खतरा, रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे काफी सारे रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के। अगर आपको ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर आपको शरीर में लगता है तो आपको अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने बताया कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, इसके इतने ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं, तो आपको अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में हम इतना बात क्यों करते हैं, हाइपरटेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हाइपरटेंशन से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाइपरटेंशन यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने से आर्टरी में यानी कि खून की धमनियों में प्लेक बन जाता है कोलेस्टेरॉल का। इसकी वजह से जो नलियां होती है नैरोइंग यानी कि पतली हो जाती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो हमारे शरीर के ऑर्गन है उसमें डैमेज होने की शुरुआत हो जाती है। उसके अलावा इसमें खतरा है और भी बीमारियों जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होना, ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक। उसके अलावा नाक में से ब्लीडिंग यानी कि खून निकलना, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो रेटिनोपैथी यानी कि आपके आंख में जो रेटिना लेयर है उसमें डैमेज शुरू हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण से, और आपको धुंधलापन यानी कि ब्लड विजन होता है। और कई रेयर केस में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट अंधे भी हो सकते हैं हाइपरटेंशन से। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में आता है क्रोनिक डिजीज यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज और भी कई बीमारियां हैं जो हाइपरटेंशन में हो सकती है। तो ये हमने बात की हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट यानी कि हाइपरटेंशन से बचाव कैसे करना है और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बचाव में या तो मैनेजमेंट में वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें सबसे पहला है कि एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप इनएक्टिव रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको एकदम चौकस हो जाना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देनी है, जिसमें रिकमेंडेड है कि आपको डेली कम से कम 30 से 45 मिनट और हफ्ते में 5 बार कम से कम एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप 30 से 45 मिनट तक इंटेंस वॉक यानी कि चल सकते हैं। उसके अलावा जॉगिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग यानी कि साइकिलिंग और स्विमिंग भी कर सकते हैं।
उसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं, जो आपको आपके जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको कम करेगा। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप डाइट का कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको नमक का सेवन कम करना है। WHO मानता है कि अगर आप नमक का सेवन पर डे 5 ग्राम से कम करते हैं तो उसमें हाइपरटेंशन होने का खतरा कम होता है। उसके अलावा आपको फैटी फूड यानी कि फैट कंटेंट जो है, फैट कंटेंट फूड है वो कम खाना है, जिसमें LDL कम हो, VLDL कम हो और ट्राइग्लिसराइड कम हो, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि HDL वो ज्यादा हो। उसके अलावा आपको जो फाइबर फूड है यानी कि होल ग्रेन अनाज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो खाने में ज्यादा लेना है। एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश में अवेलेबल होता है, यानी कि फिश में होता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का सेवन कर सकते हैं, उससे हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। तो अगर इसके बाद भी यानी कि लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन मैंने बताया वो सब करने के बाद भी आपका प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर आपको डॉक्टर का विजिट करना है। और उसके बाद जो आता है वो है मेडिसिन, यानी कि आपको दवाइयां लेनी पड़ती है। हाँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको मेडिसिन भी साथ में लेनी है और फिजिकल एक्सरसाइज भी शुरू रखना है, ये दोनों साथ में शुरू रखना है। तो जो मेडिसिन है उसमें काफी तरह की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की कैटेगरी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेक करेंगे आपका वजन के हिसाब से, आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से, आपका जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कितना रहता है और उम्र के हिसाब से आपको दवाइयां एडवाइज करते हैं। हम शुरुआत में लो डोज यानी कि बहुत कम डोज में और सिंगल दवाइयां शुरू करते हैं। अगर उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है तो डोज बढ़ाते हैं, और अगर उसके बाद भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो कॉम्बिनेशन दवाइयां यानी एक से ज्यादा दवाइयां हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एडवाइज करते हैं। तो उसमें काफी तरह की कैटेगरी है, जैसे कि एंटी डायूरेटिक्स है जिसमें आपका थोड़ा पेशाब बढ़ जाता है, जिसमें थायराइड आता है। उसके अलावा अल्फा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जिसमें एम्लोडिपिन आता है, सेंट्रल एगोनिस्ट होता है। तो ऐसी काफी दवाइयां हैं हाइपरटेंशन की। उसके अलावा काफी और भी दवाइयां हैं जो हम इमरजेंसी में या तो इंजेक्शन फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये अब हमने हाइपरटेंशन के बारे में मोटा मोटी सब कुछ बेसिक्स के बारे में बात की है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी मुझे क्वेरी या तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।